बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सेशन के साथ, नए लेक्चर के साथ आपके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक अहम आर्टिकल, एक बहुत ही अहम चैप्टर नंबर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री ब्रीफ करूँ कि मैट्रिसेस का मतलब क्या है और इसको किसने डिस्कवर किया था। मैट्रिसेस को सबसे पहले जेम्स लेवेस्टर ने 19वीं सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया। 19वीं सेंचुरी में जेम्स लेवेस्टर ने इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में काम किया। और उसके बाद उसका ही एक दोस्त था जिसका नाम था आर्थर क्ले, उसने इसको डेवलप किया था अलजेब्रिक मैट्रिसेस को। जब उसने अपना एक पेपर, रिसर्च पेपर लिखा, दो उसने पेपर लिखे, उसने इसको 1815 में इसको मैट्रिसेस को जो है पब्लिश किया था, इसके बारे में काम किया था। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जस्ट अरेंजमेंट है। यानी एलिमेंट्स को आपने सिर्फ अरेंज करके लिखना है, एक तरतीब से लिखना है, उसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। और उसके बाद हम मैट्रिसेस को जो है ना, मैट्रिक्स हमारी किस काम आती है? मैट्रिक्स में हेल्प इन रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। अब उसके बाद मैट्रिक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है? कभी हमने इसको मैट्रिसेस को यूज़ किया है या हमने इसको यूज़ होते देखा है? तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज आप अक्सर क्रिकेट मैच देखते होंगे, आपने उसके ऊपर एक बोर्ड चल रहा होता है, एक फ़र्ज करें को प्लेयर है, उसका नाम है, उसने कितने ओवर कराए, उसने मेडन ओवर कितने किए, रन्स उसको कितने पड़े, उसने विकेट्स कितनी ली। तो सपोज़ करें कोई प्लेयर है जिसका नाम ए है, उसने 3 ओवर किए और मेडन है उसका कोई मेडन नहीं है, फ़र्ज़ करें उसने 10 रन दिए, 1 विकेट लिया। दूसरा बॉलर बी है, उसने 2 ओवर करवाए हैं, एक उसका मेडन है, 20 रन दिए, उसको कोई विकेट नहीं मिला। एक बॉलर तीसरा है सी उसका नाम है, जिसने 5 ओवर कराए, 2 मेडन है, 35 रन है और 2 उसने विकेट लिए। कोई आपके पास बॉलर डी है, उसने 7 ओवर कराए, 2 उसके मेडन है, 49 उसका रन है और 2 उसके विकेट्स हैं। अब ये जितना भी हमारे पास पैटर्न है, ये एक अरेंजमेंट है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहला प्लेयर उसका अरेंजमेंट, ये दूसरे प्लेयर की अरेंजमेंट, ये तीसरे प्लेयर की अरेंजमेंट, ये चौथे प्लेयर की अरेंजमेंट। तो ये एक अरेंजमेंट जो लिखी गई है, इसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। तो ये हमारी एक डेली लाइफ, मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी है कि जितने भी हमारे पास ये ओवर्स हैं प्लेयर के, जो उन्होंने रन्स दिए हैं, जो उसने मेडन कराए हैं, जो उनको विकेट्स मिली हैं, उसको जस्ट हमने अरेंजमेंट में लिखा है। अरेंजमेंट में लिखने को ही नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स जस्ट अरेंजमेंट है, आप इसको सिर्फ देखो, खुश रहो। तो उसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स से ही निकला है, क्योंकि मैट्रिक्स में हमारे पास आंसर नहीं आता, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट को आगे अरेंजमेंट में ही लिखा जाएगा। जबकि डिटर्मिनेंट जो होता है उसका एक स्पेसिफिक आंसर आता है, जिसको हम नाम देते हैं डिटर्मिनेंट्स का। और डिटर्मिनेंट जो है वो एक मैट्रिक्स की ही फॉर्म है, मैट्रिक्स की ही एक शक्ल है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन देखते हैं। इसको अरेंजमेंट करने का एक प्रॉपर वे है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई एलिमेंट है A 1 1। अब यहाँ पर 1 1 का मतलब है 1 रो को शो कर रहा है और दूसरा जो 1 है ये शो कर रहा है कॉलम को। यानी इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक है रो और दूसरा है कॉलम। 2 चीज़ें आएगी, एक रो, दूसरा कॉलम। अब उसके बाद है 1 2। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह से चलते चलते 1 n तक। उसके बाद दूसरे हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम अप टू सो ऑन। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से। और लास्ट पे हम M1 M2 M3 अप टू Mn। और ये जो Mn है, Mn यही इसका ऑर्डर होगा। M का मतलब है रो, M का मतलब रो और N का मतलब है कॉलम। और M क्रॉस N को नाम दिया जाता है ऑर्डर का। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट आए हैं, इनको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इनका नाम है प्रिंसिपल, ये एलिमेंट का नाम होगा इसका प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के अपर साइड पे ऊपर एक
ट्राइंगल बन रही है और एक उसके ये एक नीचे ट्राइंगल बन गई और एक उसके ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका नाम है अपर ट्राइंगल और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जो है उसका नाम है लोअर ट्राइंगल। अब इनमें फ़र्क क्या होगा? जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट शो कर रहा है आई और सेकंड एलिमेंट सपोज कर इसका नाम है जे, यानी आई जो है वो लेस देन होगा जे से, यानी कॉमन इसका नेम हम ए आई जे लिख सकते हैं। ए आई जे क्या है? एलिमेंट को लिखने का एक कोड है, एलिमेंट कोड कह सकते हैं इसको। इसमें आई जो है वो लेस होगा जे से, इसका नाम है अपर ट्राइंगुलर। आप इसमें देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो एलिमेंट है ये लेस है और जो जे है वो ग्रेटर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि आई लेस देन जे, यानी 1 जो है वो लेस है 3 से। पिछले वाला एलिमेंट बड़ा होगा, ये एलिमेंट बड़ा होगा और ये एलिमेंट छोटा होगा। तो जो अपर ट्राइंगुलर है उसमें आई जो होता है वो हमेशा जे से छोटा होगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें आई इक्वल होगा जे के। आप इसमें देखें, फर्ज करें 1 1, ये 1 आई भी इसमें 1 है, जे भी इसमें 1 है, यानी आई इक्वल है जे के। तो प्रिंसिपल डायगोनल में आई इक्वल है जे के। अब जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आई जो है वो ग्रेटर होगा जे से। सपोज करें हमारे पास ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हैं सारे, ये सारे लोअर ट्राइंगुलर हैं, इसमें ये 2 ग्रेटर है, 1 इससे लेस है, इसी तरह से 3 ग्रेटर है, 1 लेस है, इसमें 3 ग्रेटर है, 2 इससे लेस है। तो ये इसकी 2 टाइप्स है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा क्या है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आई लेस होगा जे से और प्रिंसिपल डायगोनल में आई इक्वल होगा जे के। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आई जो है वो जे से ग्रेटर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।